आज मुंबई में बीसीसीआई वर्किंग कमेटी की बैठक। आईपीएल के 2 निलंबित टीमों के अलावा लीग के मुख्य स्पिनर के नोटिस पर होगी चर्चा। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आखिरी 2 वनडे और पहले 2 टेस्ट के लिए सोमवार को टीम का ऐलान। दिल्ली में होगी चयनकर्ताओं की बैठक। देश के सबसे हाई प्रोफाइल इलाके दिल्ली के विजय चौक पर उड़ता देखा गया ड्रोन। रूसी दूतावास का कर्मचारी उड़ा रहा था ड्रोन। संसद और राष्ट्रपति भवन के पास नो फ्लाइंग जोन में काफी देर तक उड़ता रहा ड्रोन। पुलिस ने जब्त की ड्रोन की चिप। रूसी दूतावास के सूत्रों ने दी सफाई। अपने बच्चे को बेहतर तस्वीर दिखाने के लिए कर्मचारी ने दिल्ली के टॉय शॉप से खरीदा था ड्रोन। रूसी दूतावास के मुताबिक कर्मचारी का कोई गलत इरादा नहीं था। वो अपने बच्चे को दिल्ली का बेहतरीन दृश्य दिखाना चाहता था। रूसी दूतावास ने मामले पर दिल्ली पुलिस को दी सफाई। फिलहाल मामले की जांच में जुटे हैं अधिकारी। दिल्ली में 2 मासूमों से गैंगरेप पर सियासत तेज। दिल्ली सरकार ने की केंद्र सरकार की घेराबंदी। 1 साल के लिए दिल्ली पुलिस को दे देने की मांग की। आज जल्दी करेंगे केजरीवाल और दिल्ली पुलिस कमिश्नर के साथ मीटिंग। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चर्चा की उम्मीद। नेपाल के उप प्रधानमंत्री कमल थापा की आज विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात। नए संविधान के बाद पैदा हुए तनाव पर चर्चा। बंगाल की खाड़ी में भारत, अमेरिका और जापान का संयुक्त सैन्य अभ्यास। चीन ने जापान को शामिल किए जाने पर जताया था ऐतराज। साझा अभ्यास मालाबार को लेकर चीन के ऐतराज पर अमेरिका ने कहा किसी देश के खिलाफ नहीं है यह अभ्यास। बिहार के छपरा में चुनावी रैली में सोनिया ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा एनडीए के शासनकाल में देश की हालत बदतर। बक्सर में भी सोनिया ने पीएम पर किया वार। सांप्रदायिक तनाव और बुद्धिजीवियों पर हमले का मुद्दा उठाकर मोदी सरकार पर साधा निशाना। अपनी चुनावी सभा में पंखा गिरने की घटना को लालू ने दिया अलग रंग। कहा पंखा गिरने के पीछे बीजेपी आरएसएस के तंत्र मंत्र का खेल। बिहार के सीतामढ़ी में लालू ने कहा गले में मां दुर्गा की लॉकेट से बाल बाल बच गया। तीसरे चरण के लिए बिहार में प्रचार में उतरे कई दिग्गज। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने छपरा में की चुनावी सभा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू के दोनों बेटों के लिए प्रचार। दोनों ने पांव छूकर लिया आशीर्वाद। महुला में नीतीश ने तेज प्रताप के लिए मांगे वोट। राघोपुर में सीएम ने लालू के छोटे बेटे तेजस्वी के लिए किया प्रचार। हाजीपुर में चुनावी सभा में बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव की फिसली जुबान। रामविलास पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री बता दिया। 1992 में लिखी नीतीश की चिट्ठी को बीजेपी ने बनाया अपना चुनावी विज्ञापन। नीतीश को बताया अवसरवादी। चिट्ठी में नीतीश कुमार ने उस समय लालू पर दागे थे जमकर सवाल। बीजेपी ने चिट्ठी को हथियार बनाकर नीतीश पर किया वार। न्यायिक नियुक्ति आयोग अगली रणनीति तैयार करने में जुटी सरकार। 3 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान देगी सुझाव। सूत्रों के मुताबिक इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुला सकती है सरकार। आम राय बनी तो संशोधन को नए रूप में लाने पर विचार। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा भारत का संविधान न्यायिक प्रणाली की निष्पक्षता का देता है भरोसा। रायपुर में हिदायतुल्लाह यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे हामिद अंसारी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एचएल दत्तू भी थे मौजूद। लखनऊ में खालिद रशीद फिरंगी गाय के दूध की पार्टी में शामिल। लोक अधिकार मंच की तरफ से था आयोजन। हरियाणा के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ के हिसार में लोगों ने की हूटिंग। स्टेज पर बोलते समय जमकर मचाया शोर। हिसार में कृषि एक्सपो मेले में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे मंत्री। अपने खिलाफ हूटिंग को लेकर दिखे नाराज। हिमाचल के सिरमौर में गाय की तस्करी के शक में मारे गए नोमान के घर वालों का आरोप। हत्या के पीछे बजरंग दल का हाथ। सहारनपुर में परिजनों ने दोषियों के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। सरकार से मांगा मुआवजा।
मैनपुरी में पंचायत चुनाव के दौरान बूथ कैप्चरिंग के आरोप में फंसे यूपी के दर्जा प्राप्त मंत्री तोताराम यादव पर केस दर्ज, 13 और लोगों के खिलाफ भी एफआईआर। तोताराम यादव अखिलेश सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री, खुद भी लड़ रहे हैं पंचायत चुनाव। 13 अक्टूबर को मतदान के दौरान हुई थी बूथ कैप्चरिंग की घटना। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने दर्ज किया मामला। यूपी के मैनपुरी में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के दौरान हिंसा, पत्थरबाजी में सीओ समेत कई पुलिसकर्मी घायल। अंजनी गांव में जिला पंचायत पद के प्रत्याशी पर लगा था बूथ कैप्चरिंग का आरोप। मतदान कर्मियों को रोकने पर समर्थकों ने किया था हंगामा। दिल्ली के आरकेपुरम में 55 साल की महिला पर तेजाब से हमला, घायल महिला सफदरजंग अस्पताल में भर्ती। पड़ोस के युवक पर तेजाब फेंकने का आरोप, एक दिन पहले महिला से हुआ था झगड़ा, आरोपी का अब तक कोई सुराग नहीं। दिल्ली में एक बार फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर, त्रिलोकपुरी में तेज रफ्तार सैंट्रो कार ने 3 को कुचला, एक की मौके पर मौत। हादसे में घायल 2 महिलाओं को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। गुस्साए लोगों ने कार में जमकर किया पथराव। दिल्ली के आनंद विहार में एक युवक की दिलेरी, महिला से चेन छीनकर भाग रहे बदमाश से डटकर किया मुकाबला। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में रेलवे ट्रैक पर 2 युवकों के शव मिलने से सनसनी, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दोनों युवकों के शवों के पर मिले चोट के निशान, मृतकों के में एक युवक करनाल का रहने वाला संदीप। नोएडा के छिजारसी गांव में 11वीं की छात्रा की खुदकुशी के मामले में एक शख्स गिरफ्तार, बाकी 2 आरोपी अभी भी फरार। छेड़खानी से तंग आकर छात्रा ने की थी खुदकुशी, मृतक छात्रा के सुसाइड नोट के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया मामला। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में लॉटरी के नाम पर ठगने वाले नाइजीरियाई गिरोह का भंडाफोड़, 2 लोग गिरफ्तार। दिल्ली में न्यूट्रंस कॉलोनी के पास सराय जुलेना में एक ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े लूट, बदमाशों की गोलीबारी में दुकान में मौजूद एक महिला घायल। बाइक पर आए थे 4 बदमाश, लाखों की ज्वेलरी लेकर फरार, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। दिल्ली में रेलवे स्टेशनों पर फर्जी टीटी बन यात्रियों को ठगने वाले गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने एक महिला समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के प्रीत विहार में शंकर हनुमान मंदिर में चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कॉलेज कैंपस में लड़कियों से छेड़खानी करने वाले युवकों को पुलिस ने सिखाया सबक, कैंपस में सभी के सामने लगवाई उठक बैठक। हरियाणा के पानीपत में लूट की खौफनाक वारदात, लूट के बाद युवक का एक पैर काटकर अपने साथ ले गए बदमाश। युवक को गंभीर हालत में रोहतक के पीजीआई अस्पताल में कराया गया भर्ती, बदमाशों का अब तक कोई नहीं मिला सुराग। हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं की खुली पोल, रोहतक में एम्बुलेंस नहीं पहुंचने पर महिला ने बस स्टैंड के पास बच्चे को दिया जाए। महिला के नामी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से नवजात समेत 3 मरीजों की मौत, राज्य सरकार ने दिए जांच के आदेश, शिमला का यह हाल। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी के आईसीयू में अचानक ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होने से हड़कंप, अस्पताल प्रबंधन ने कहा जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई। गाजियाबाद में 5 स्टार होटल रेडिसन ब्लू में अभिषेक की मौत के मामले में आया नया मोड़, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक गला दबाकर की गई हत्या। पुलिस के मुताबिक जांच के लिए प्रिजर्व किया गया बिस्सा, परिवार ने पहले ही जताया था हत्या का शक। अभिषेक की साथी महिला मित्र पुलिस हिरासत में, पूछताछ के बाद हो सकती है गिरफ्तारी। अमृतसर में सरिया चुराने के शक में एक शख्स की बेरहमी से पिटाई के बाद मौत, 3 लोगों के खिलाफ केस। वडोदरा में एक डॉक्टर पर हमला, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में पंचायती चुनाव से लौट रही पोलिंग पार्टी की बस से बाइक की टक्कर, बाप बेटे की मौके पर मौत। हादसे के बाद मौके से फरार हुए पोलिंग पार्टी के 16 लोग, बस में सवार पुलिस वालों ने भी नहीं की मदद, लोगों का भड़का गुस्सा। बैतूल में 4वीं क्लास के बच्चे की पिटाई, टूट गया दांत, होमवर्क के लिए टीचर ने की थी पिटाई।
हिमाचल के चंबा में प्राइमरी क्लास के बच्चे के साथ दरिंदगी, टीचर पर चाकू से जख्मी करने का आरोप। बच्चों के स्कूल जाने से डरने पर सामने आई शिकायत, आरोपी शिक्षक गिरफ्तार, परिवार वालों ने किया प्रदर्शन। बेंगलुरु में स्थानीय लोगों का सत्याग्रह, बेहतर नागरिक सुविधाओं की मांग। नोएडा के सेक्टर 100 में घर में घुसकर एमआईटी यूनिवर्सिटी के एक छात्र की हत्या, दोस्त अमन पर हत्या का आरोप। पिछले कुछ दिनों से मृतक संदेश और अमन के बीच चल रही थी लड़ाई, हत्या के वक्त मौजूद था एक और दोस्त। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बॉर्डर के पास घुसपैठ करता हुआ पकड़ा गया एक शख्स, अपना नाम बताया मोहम्मद सज्जाद। सज्जाद ने बताया वो पाकिस्तान के हावलपुर का रहने वाला। सुरक्षा एजेंसियां अब उससे कर रही हैं पूछताछ। रामेश्वरम से लापता मछुआरों, मिला वार्जन के परिवार में शोक, समंदर के किनारे मिला शव। दाल की बढ़ती कीमतों पर एमएनएस का प्रदर्शन, संग्रहालय में सजाई दालें। त्योहारों के सीजन में ऑनलाइन सेल की धूम, दुकानदारों और शॉपिंग मॉल्स की बड़ी चिंता। हरिद्वार में नजर आया विशाल अजगर और तेंदुए का बच्चा, राजाजी नेशनल पार्क से भटककर शहर में आया था। 1 महीने का तेंदुआ जाल में फंसकर हुआ घायल, इलाज के बाद छोड़ा गया जंगल में। इलाहाबाद में नवरात्र के दिनों में होता है काली स्वांग, राम के साथ निकलता है जुलूस। दिल्ली के अशोक विहार की डिजिटल क्रांति वाली रामलीला, 1 लाख लोगों को व्हाट्सएप पर भेजी गई तस्वीर। दिल्ली के चाणक्यपुरी में नवरात्र के मौके पर क्राफ्ट मेला, पारंपरिक गरबा की भी धूम। पीएम मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे की झलक, इसी थीम पर बना है कोलकाता का एक पूजा पंडाल। वडोदरा में गरबा के साथ स्वच्छ भारत अभियान का प्रचार, डांडिया की जगह प्लकार्ड का इस्तेमाल। रांची में दुर्गा पूजा की तैयारी में सज धज कर तैयार है पंडाल, सीसीटीवी और मेटल डिटेक्टर की मदद से सुरक्षा के कड़े इंतजाम। आगरा में बीएसएफ के स्थापना दिवस का आयोजन, जवानों ने दिखाए कई करतब। छोटे पर्दे पर बिग बी का एक नया शो आज से लॉन्च, स्टार प्लस पर आ रहा है। आज की रात है जिंदगी। 26 स्कूलों के बच्चों ने दिखाया कमाल, एक साथ निकाली कई धुनें। नेपाल के नए संविधान के खिलाफ मधेशी आंदोलन जारी, वीरगंज में नाके। अमेरिका के मिशिगन में समय से पहले ठंड ने दी दस्तक, 14 सेंटीमीटर बर्फबारी। इजराइल के तेल अवीव में बस कंपनी की पार्किंग में आग, कई बसें आग की चपेट में। क्रोएशिया से करीब 1200 शरणार्थियों को लेकर स्लोवेनिया पहुंची ट्रेन, इनमें से ज्यादा सीरिया से भागे युद्ध पीड़ित। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के खिलाफ स्पेनिश पुलिस की बड़ी मुहिम, देश भर से 81 लोगों की गिरफ्तारी।